माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, अमेजॉन भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है। रिपोर्ट रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर है, जबकि टीसीएस दूसरे और अमेजॉन तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथे स्थान पर टाटा पावर है और उसके बाद टाटा मोटर्स, सैमसंग इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मर्सिडीज बेंज का नंबर आता है। एक दिन में 2 किलो तक कैसे बढ़ा 50 किलो वजन वाली विनेश फोगाट का वजन। अधिकांश रेसलर प्रतियोगिता से पहले आखिरी कुछ दिनों में पानी कम कर और अत्यधिक पसीना बहाकर वजन कम करते हैं। मंगलवार को 50 किलोग्राम से कम वजन के साथ विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल मैच खेला। मैच के चलते वह खाना पानी नहीं छोड़ सकती थी, जिसके चलते पूरे दिन में उनका खोया हुआ वजन 2 किलोग्राम लौट आया। हरियाणा में 1.80 रुपया लाख स्लश वर्ष तक की आय वालों व उज्ज्वला लाभार्थियों को 500 रुपया में मिलेगा सिलेंडर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रदेश में 1.80 रुपया लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपया में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 46 लाख परिवारों की आय 1.80 रुपया लाख स्लश वर्ष से कम है व उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 12 लाख है। बांग्लादेश ने संकट के बाद 2 दिन में 44% चढ़े एसपी अपैरल्स के शेयर। बांग्लादेश ने संकट के बाद एसपी अपैरल्स के शेयरों में 2 दिनों में 44% की तेजी देखने को मिली। बुधवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1133 रुपया पर पहुंच गए, जबकि 5 अगस्त को उसके शेयर 789.25 रुपया पर बंद हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार बांग्लादेश में अस्थिरता से भारत से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 15,000 मोबाइल टावर्स पर शुरू हुई बीएसएनएल की 4G सेवा, 5G के लिए शुरू हुई टेस्टिंग। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया है कि अब देश भर में उसके 15,000 मोबाइल टावर्स पर 4G सेवा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बीएसएनएल ने चुनिंदा लोकेशंस पर 5G की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि मार्च 2025 तक बीएसएनएल 1 लाख टावर्स के जरिए देश भर में 4G सेवा देगी। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले मिले फर्जी पेपर और आंसर शीट, 7 लोग हुए अरेस्ट। बिहार में बुधवार से शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस ने खगड़िया से फर्जी प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और ओएमआर शीट्स बरामद कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक भवन में 70 अभ्यर्थी थे और अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर दिए जाने के बदले आरोपियों ने 50,000 रुपया माइनस 70,000 रुपया मांगे थे। क्यों विनेश फोगाट के लिए वजन कम करना था मुश्किल। विनेश फोगाट हाल तक 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेती थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया। सामान्य उनका वजन करीब 56 किलोग्राम था और इससे पहले उन्होंने बताया था कि उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए वजन कम रखना मुश्किल है। अधिक वजन के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक्स 2024 से अयोग्य घोषित किया गया। बिना ड्राइवर के पुणे में सड़क पर दौड़ता दिखा नगर निगम का लोडेड वाहन, वायरल हुआ वीडियो। पुणे महाराष्ट्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम का एक लोडेड वाहन बिना ड्राइवर के रिवर्स गियर में चलता नजर आ रहा है। बकौल रिपोर्ट्स, डिवाइडर से टकराने के बाद वाहन रुक गया था। वीडियो पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, पता नहीं था कि भारत में ड्राइवरलेस वाहन लॉन्च हो चुका है। मालीवाल ने सदन में उठाया स्कूलों की महंगी फीस का मुद्दा, कहा बच्चे एटीएम बन गए हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बुधवार को राज्यसभा में निजी स्कूलों की महंगी फीस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अधिकतर निजी स्कूल मुनाफाखोरी का अड्डा बन गए हैं। स्कूलों ने दुकानें खोल ली हैं और वहां अभिभावकों को कॉपी, किताबें और ड्रेस ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बच्चे इनके लिए एटीएम बन गए हैं। पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा, विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पूनिया। रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रेसलर बजरंग पूनिया ने कहा है, यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम्हारे साथ हुआ है। पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा है।
उन्होंने कहा, दुनिया का हर इंसान आपके लिए दुआ कर रहा था। दुनिया की हर महिला को यह मेडल पर्सनल मेडल लग रहा था। मुझे मेरी माँ ने दी थी लिव इन में रहने की सलाह, बताए थे फायदे। विक्रांत मैसी। अभिनेता विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह अपनी मां की सलाह पर शादी से पहले अपनी पत्नी शीतल ठाकुर के साथ लिव इन में रहे थे। बकौल मैसी, उनकी मां ने कहा था कि लिव इन में रहने से यह पता लगेगा कि साथ रहना मुमकिन है या नहीं और पार्टनर को समझने का मौका मिलेगा। रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स से अयोग्य घोषित होने के बाद एक्स पर ट्रेंड हुआ 100 ग्राम। रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद बुधवार को एक्स पर 100 ग्राम और जस्ट 100 ट्रेंड हो गया। दरअसल महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल बाउट के दिन विनेश का वजन निर्धारित वजन से 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके चलते वह योग्य घोषित कर दी गई। विनेश को लेकर किए जयंत के पोस्ट पर शख्स ने कहा, वह आपसे अधिक साहसी है। उन्होंने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री व आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को एक्स पर रेसलर विनेश फोगाट को सेमीफाइनल में यूसनीलिस गुज़मैन क्यूबा को हराने पर जीतने की बधाई दी। चौधरी के इस पोस्ट पर प्रकाश झा नामक शख्स ने लिखा, सर वह विनेश आपसे कहीं अधिक साहसी व मजबूत है। शख्स को जवाब देते हुए चौधरी ने लिखा, बिल्कुल। सीबीएफसी ने जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा का 9:14 का कंटेंट किया सेंसर। रिपोर्ट। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी ने जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा से कुछ दृश्यों को संशोधित करने और हटाने का निर्देश देने के बाद रिलीज की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 9 मिनट और 14 सेकंड के कंटेंट को सेंसर किया गया है। निर्माताओं को एक अपमानजनक शब्द को बदलने के लिए भी कहा गया था। प्रदूषण जांच केंद्र शुरू कर हर महीने हो सकती है 50,000 रुपया तक की कमाई। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण जांच केंद्र शुरू कर महीने में 50,000 रुपया तक की कमाई की जा सकती है। इस बिजनेस को 10,000 रुपया निवेश कर हाईवे व एक्सप्रेसवे के करीब शुरू किया जा सकता है और इससे रोजाना 1,500-2,000 कमाया जा सकता है। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ से लाइसेंस लेना होगा। विनेश की ओलंपिक्स में योग्यता को लेकर पीटी उषा और टीम के मेडिकल चीफ ने जारी किया बयान। पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने फैसले को लेकर अपील की है। टीम के मेडिकल चीफ डॉक्टर दिनशो पारदीवाला ने कहा, उनका वजन कम करने के लिए बाल काटने और कपड़े छोटे करने जैसे प्रयास किए गए थे। तीसरे वनडे मैच में राहुल को बाहर कर रिया पराग को खिलाना हास्यास्पद है। डोडा गणेश। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर कर बल्लेबाज रिया पराग को खिलाए जाने को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। राहुल 3 वनडे पहले भारत की कप्तानी कर रहे थे और अचानक उन्हें बाहर कर दिया गया। क्रू 9 मिशन के लॉन्च में देरी करेगी नासा। 24 सितंबर से पहले नहीं होगा लॉन्च। नासा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस में जाने वाले स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन को देरी से लॉन्च किया जाएगा। बकौल नासा 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला यह मिशन 24 सितंबर से पहले लॉन्च नहीं होगा। नासा के मुताबिक इससे आईएसएस में फंसे बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के क्रू को वापस लाने की योजना बनाने में समय मिलेगा। बिहार में 5 रुपया के कुरकुरे के लिए एक लड़के ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर की हत्या। गोपालगंज बिहार में कथित रूप से 5 रुपया के कुरकुरे को लेकर हुए विवाद में एक लड़के द्वारा अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, जिसे पकड़ लिया गया है। आरोपी के पास से चाकू और मोबाइल मिला है। कौन है कृष्णा चिवुकुला, जिन्होंने आईआईटी मद्रास को दिया है 228 रुपया करोड़ का दान। आईआईटी मद्रास को रिकॉर्ड 228 रुपया करोड़ का दान करने वाले कृष्णा चिवुकुला इंडो एमआईएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक है। चिवुकुला ने 1968 में आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी मद्रास से 1970 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक और 1984 में हार्वर्ड से एमबीए किया था।
वह बेंगलुरु में 2000 छात्रों का मिड डे मील का खर्च भी उठाते हैं। बासी मुंह पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत व मल त्यागने में होती है आसानी। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विभू कवात्रा ने बताया है कि बासी मुंह पानी पीने से इम्यूनिटी बेहतर और मल त्यागने में आसानी होती है। बकौल डॉक्टर, इससे शरीर में जमे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं जिससे त्वचा में निखार आता है। बासी मुंह पानी पीने के लिए रात को ब्रश कर सोना चाहिए जिससे दांतों में जमे बैक्टीरिया निकल जाते हैं। विनेश के परिवार से मिले भगवंत मान, कहा बाल ही कटवा देती तो 100 ग्राम कम हो जाते। पेरिस ओलंपिक्स में रेसलर विनेश फोगाट को फाइनल में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को हरियाणा स्थित उनके घर पहुंचे। सीएम ने विनेश के ताऊ महावीर फोगाट से मुलाकात की है। मां ने कहा, 100 ग्राम क्या है, बाल ही कटवा लेती तो कम हो जाते। उनके कोच क्या छुट्टियां मनाने गए हैं। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का हुआ ऐलान, 3 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ईसी ने बुधवार को 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान किया जिसके लिए 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। ईसी के मुताबिक उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जारी किया जाएगा जबकि नामांकन 21 अगस्त को होगा। इसके अलावा 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि 27 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। रिया पराग ने वनडे में भारत के लिए किया डेब्यू, विराट कोहली से मिली डेब्यू कैप। बल्लेबाज रिया पराग ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत के लिए डेब्यू किया और विराट कोहली ने पराग को डेब्यू कैप सौंपी। पराग भारत के लिए वनडे में डेब्यू करने वाले असम के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। बांग्लादेश की तरह जनता पीएम मोदी के आवास में भी घुस जाएगी, एमपी के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा है कि जिस तरह बांग्लादेश सरकार की नीतियों से तंग आकर वहां की जनता पीएम आवास में घुस गई, उसी तरह भारत में भी एक दिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में घुस जाएगी। प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने वर्मा के बयान को बेहुदा कहा है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए विनेश फोगाट की तैयारी पर सरकार ने किया कितना खर्च। रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स 2024 से अयोग्य घोषित होने के बाद खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा है, सरकार ने विनेश की हर संभव मदद की है। उन्होंने बताया, विनेश को पेरिस ओलंपिक्स चक्र के लिए 70.45 रुपया लाख की सहायता दी गई। बकौल मंत्री, उन्हें पेरिस ओलंपिक्स के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से 53.35 रुपया लाख दिए गए थे। पेरिस ओलंपिक्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रीस्टाइल इवेंट में हारी अंतिम पंघाल। पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय रेसलर अंतिम पंघाल हारकर बाहर हो गई है। पंघाल को तुर्की की रेसलर जेनेप येटगिल ने 10-0 से हराया। वहीं इससे पहले पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल बाउट वाले दिन वजन अधिक पाए जाने के कारण रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। ट्रंप ने कमला हैरिस को कहा कंबाला, लोगों ने इसे नस्लभेदी बताते हुए की आलोचना। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपनी प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कंबाला नाम दिया है। एक्स पर कई यूजर्स ने इस नाम को नस्लवादी बताते हुए ट्रंप की आलोचना की है। दरअसल कंबाला कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्योहार है जिसमें भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती है। विनेश को ओलंपिक से अयोग्य ठहराने पर आईओसी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट को ओलंपिक्स में अयोग्य ठहराए जाने पर बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय ओलंपिक समिति आईओसी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यूडब्ल्यूडब्ल्यू से कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में मौजूद आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा से मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। क्या था ओलंपिक्स में रेसलिंग का पुराना फॉर्मेट जो आज होता तो पदक जीत जाती। विनेश 2017 में ओलंपिक्स में रेसलिंग का फॉर्मेट बदला गया था जिससे पहले किसी भी भार वर्ग के राउंड इवेंट से लेकर फाइनल समेत सभी इवेंट एक ही दिन में होते थे। अब इवेंट 2 दिनों में होते हैं और 2 बार वेट टेस्ट होता है। अगर पुराना फॉर्मेट होता तो विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में बनी रहती और पदक जीत जाती।
क्या घटिया रूल है। विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने पर गीतकार व लेखक वरुण ग्रोवर। गीतकार लेखक वरुण ग्रोवर ने रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने पर कहा है, क्या घटिया रूल है भाई। उन्होंने कहा, कल तक वह वेट लिमिट में थी तो कल की फाइट्स तो वैलिड है ना। डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल के लिए हुआ है तो सेमीफाइनल का मेडल। ऊपर से हमारी आईओए क्या कर रही है। शराब के एक घूंट से नींद आने में हो सकती है 90 मिनट की देरी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट दो पाल नाम से मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पलानियप्पन मनिकम ने अपने पॉडकास्ट में बताया है कि शराब का एक घूंट पीने से नींद आने में 90 मिनट तक की देरी हो सकती है। इसी पॉडकास्ट में न्यूरोसर्जन अरविंद भटेजा ने बताया कि एक गिलास बियर या वाइन पीने के बाद नींद की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जा सकता है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने विनेश को ओलंपिक्स फाइनल से बाहर किए जाने को बताया षड्यंत्र। एनडीए की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने पर कहा है, बढ़ा वजन दिखाकर उनको बाहर किया जाना बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। ओलंपिक संघ पहले भी षड्यंत्रों का हिस्सा बन चुका है। 140 करोड़ लोगों के दिलों में चैंपियन की तरह बनी हुई है विनेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक्स में अपने प्रदर्शन से विनेश ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। विनेश 140 करोड़ लोगों के दिलों में चैंपियन की तरह बनी हुई है। मैं उनके भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। रेड और प्रोसेस मीट खाने से बढ़ता है कैंसर का खतरा। रिसर्च। हालिया रिसर्च में पता चला है कि रेड और प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। रिसर्च के मुताबिक रेड और प्रोसेस्ड मीट में कुछ ऐसे रसायन कृत्रिम व प्राकृतिक होते हैं जो इन्हें कैंसर का कारण बनाते हैं। रेड मीट का हेम रसायन आंत में टूटता है तो एन नाइट्रोसो रसायन बनता है जिससे कैंसर होता है। महामानव जैसी इच्छा शक्ति वाली महिला विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद उन्हें लेकर सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद एक्स पर लिखा, हमारी नजरों में आप हमेशा चैंपियन रहेंगी। मुझे उम्मीद थी आप गोल्ड मेडल जीतेंगी। उन्होंने लिखा, आपके साथ बिताए थोड़े समय में मैंने महामानव जैसी इच्छा शक्ति के साथ बेहतर बनने के लिए संघर्ष करती एक महिला को देखा। एक रात में 2-3 किलो वजन घटाने की कोशिश करने का शरीर पर क्या असर होता है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल दिल्ली के डॉ. संजय गुप्ता के मुताबिक एक रात में 2-3 किलोग्राम वजन कम करना खतरनाक हो सकता है। बकौल डॉक्टर, अत्यधिक पानी और कार्ब्स खोने से ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इससे दिल की धड़कन तेज और कंपकंपी पसीना चक्कर आ सकता है। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण मौत तक हो सकती है। विनेश से जुड़ी खबर पर एंकर ने की आपत्तिजनक तरीके से टिप्पणी। चैनल ने जारी किया बयान। वजन ज्यादा पाए जाने पर रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद इस खबर पर एक एंकर की आपत्तिजनक टिप्पणी पर न्यूज 18 इंडिया ने बयान जारी किया है। चैनल ने कहा, एंकर ने व्यक्तिगत राय को अनुचित तरीके से पेश किया। चैनल सभी देशवासियों की तरफ विनेश को अयोग्य ठहराए जाने से आहत है। वह गोल्ड के बेहद करीब थी। विनेश के पेरिस ओलंपिक्स से अयोग्य होने पर हरभजन सिंह। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, विनेश गोल्ड के बेहद करीब थी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ये कोई बहुत बड़ा वजन ऊपर नीचे नहीं हुआ जिसके चलते वह योग्य ठहराई गई। कल शाम वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट के वर्कआउट करने की तस्वीरें आई सामने। रेसलर विनेश फोगाट की वजन कम करने के लिए कल शाम किए गए वर्कआउट की तस्वीरें सामने आई है और एक में वह स्किपिंग करती दिख रही है। विनेश ने कथित तौर पर कल रात 2 किलोग्राम वजन घटाया था। दरअसल विनेश पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग स्वर्ण पदक बाउट से अयोग्य घोषित कर दी गई है।
कौन कौन से बैंक 10.99% तक की ब्याज दर पर 5 रुपया लाख का पर्सनल लोन कर रहे हैं ऑफर? मनी कंट्रोल के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5 रुपया लाख के लोन 5 साल का पीरियड पर 10% की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 10.4%, इंडसइंड बैंक 10.49%, HDFC बैंक 10.5%, पंजाब एंड सिंध बैंक 10.75%, ICICI बैंक 10.8%, बैंक ऑफ इंडिया 10.85%, केनरा बैंक 10.95% और कोटक महिंद्रा बैंक 10.99% पर पर्सनल लोन दे रहा है। 3 साल की बच्ची पर महाराष्ट्र में 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता, लड़की की हुई मौत। मुंब्रा महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची पर 5वीं मंजिल से एक कुत्ता गिर गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर चलती दिख रही और इसी दौरान कुत्ता उस पर गिरता दिखा। कुत्ते को चोटें आई है व उसका इलाज चल रहा है। नेपाल में एक और विमान हादसा, नुवाकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की हुई मौत। नेपाल के काठमांडू में पिछले महीने हुई विमान दुर्घटना के बाद बुधवार को नुवाकोट में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। नेपाल की मीडिया के मुताबिक इस दुर्घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर काठमांडू से रसुआ जा रहा था और नुवाकोट में एक पहाड़ी से टकरा गया। सरकार ने बताई किन बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की नहीं होती जरूरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि पीएम जन धन योजना के तहत खोले गए खातों और बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। बकौल सीतारमण, यह नियम मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त वाले खातों पर लागू होता है। 5 साल में 11 सरकारी बैंकों ने न्यूनतम राशि न रखने पर खाता धारकों से 8,500 रुपया करोड़ वसूले थे। गंगा नदी में मिले 2 नए शैवाल पानी के केमिकल व मल जल को करेंगे साफ। IIT BHU यूपी के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक गंगा नदी में मिले 2 नए शैवाल की प्रजाति में ऐसी क्षमता है कि वो जल में मल जल को साफ कर सकते हैं। BHU के वैज्ञानिकों ने इनका नाम VSVM1 और VSVM2 रखा है। इसके अलावा ये शैवाल जल में घुलित खतरनाक केमिकल को सोख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। विनेश के फाइनल से अयोग्य होने पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने पर कहा है, 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध है। खेल इतिहास का यह ब्लैक डे है। उन्होंने कहा, यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में देश का तिरंगा लहराया पर षड्यंत्रकारियों को ये भी रास नहीं आया।